सो हाय, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए टुडे वी विल डू सेशन 3। आप इनके पिछले 2 वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल होंगे आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमने कुछ केमिकल कंपाउंड्स के कराए, सिर्फ 7 मिनट का, ये 2 मिनट का, ये भी 3 मिनट का वीडियो है, ये भी 2 मिनट का वीडियो है। इसमें ट्रिक्स डिस्कस किए गए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आप इन सब वीडियो के से गो थ्रू हो सकते हैं, 2-2, 3 मिनट का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। Which of the following is not a characteristic of subsidiary alliance? किसके द्वारा लाया गया था ये देख लेते हैं। वेल्जली की तरह, राइट। लॉर्ड तो नहीं लगाना चाहिए, बट ठीक है। वेल्जली के द्वारा लाया गया था सब्सिडरी अलायंस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है द इंटरनल गवर्नमेंट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वुड बी अंडर द हैंड ऑफ कंपनी। नो, इंटरनल गवर्नमेंट तो उन्हीं के पास होगा, बट फॉरेन पॉलिसी ऑफ द प्रिंसली स्टेट बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द आर्मी, और प्रिंसली स्टेट हैव टू मेंटेन अ ब्रिटिश रेजिमेंट। ठीक है, ये सब सही है, बट ये गलत था। इंटरनल उनके पास ही रहेंगे। और इसमें देख लेते हैं फर्स्ट जो सब्सिडरी अलायंस का इफेक्ट हुआ था वो 1798 में, कौन सा, निजाम ऑफ हैदराबाद, जिस पे लागू हुआ था सब्सिडरी अलायंस फर्स्ट बार। ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद फर्स्ट विक्टिम थे सब्सिडरी अलायंस के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्शन टेकन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर अंडर द बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसका आंसर है भारत मिहिर। अब इसके बारे में देख लेते हैं। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? 1878 में। और किनके द्वारा? लिट्टन। इनका पीरियड क्या था? इनका पीरियड था 1876 से 1880। जैसे इनका और पेपर के बारे में देख लेते हैं कि भारत मिहिर पेपर, इसके एडिटर कौन थे? बालमुकुंद गुप्ता, बात यह है कि अब मॉडर्न हिस्ट्री से आसान सवाल अब नहीं पूछे जाते। बालमुकुंद गुप्ता एंड अंबिका प्रसाद वाजपेयी। ठीक है। सो अगर पायनियर की बात करें तो ये तो जॉर्ज एलन थे, इलाहाबाद से इन्होंने किया था 1865 में। ठीक है। और इसके बाद जब बर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद लॉर्ड रिपन आए थे, इन्होंने इसे ख़त्म किया था, एबोलिश किया था। लॉर्ड रिपन 1881 में। ठीक है। और लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड देख लेते हैं, 1880 से 1884। लॉर्ड लिटन याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन याद रखेंगे, दोनों का टाइम पीरियड 76 to 80, 80 से 84, दोनों का 4-4 साल का टेन्योर है। 1881 में ये खत्म, एबोलिश हो गया था बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और उसके बाद फिर बंगाली का देख लेते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी डिस्कशन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिल्क रेशमी रुमाल कॉन्स्पिरेसी इज रिलेटेड टू। जानना जरूरी है ये सब, क्योंकि अब मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा आसान सवाल नहीं पूछे जाते। सो इसका आंसर है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक देवबंदी लीडर्स हैं, और इन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए अलायंस फॉर्म किया था। किसके साथ? पहला ऑटोमन एम्पायर, दूसरा इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, और तीसरा जर्मन एम्पायर। ठीक है, ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच कांग्रेस सेशन द रिजोल्यूशन फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड। ये आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर पता होगा आपको। नागपुर सेशन, एस विजय राघवाचारी। और कब? अगस्त 1920 में। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Where did Gautam Buddha allow the entry of non-women in the Sangha? non-women in the Sangha.
वो प्लेस था वैशाली। और इसमें देख लेते हैं किस डिसिपल के कहने पर। उस डिसिपल का नाम था आनंद, राइट। और उसके बाद फर्स्ट जो एंट्री हुआ था वो किनका हुआ था, महाप्रजापति गौतमी, ठीक। महाप्रजापति गौतमी फर्स्ट थे, और किनके कहने पर, डिसिपल आनंद के कहने पर। और इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बुद्धिज्म, लुम्बिनी। देखिए लुम्बिनी आप याद कैसे रखेंगे, गौतम लॉर्ड बुद्धा जो है ना उनके कान थोड़े लंबे थे, सो यहाँ से कान लंबा था, तो यहाँ से आप याद रखेंगे लुम्बिनी। लुम्बिनी इज द करेंट लोकेटेड इन कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। बोध गया, ये तो कॉमन है बिहार में, निरंजना रिवर, और प्लेस ऑफ इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा। और सारनाथ फर्स्ट सरमन और धर्म चक्र परिवर्तन, राइट। और कुशीनगर, यहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण साइट, बुद्धाज डेथ एट महापरिनिर्वाण, राइट। उसका श्रावस्ती अब देख लेंगे, इन्हीं से रिलेटेड था। और ये बर्थ प्लेस ऑफ जैन तीर्थंकर सांभवनाथ से भी रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अर्थक्वेक वेव्स आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। एल वेव्स आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। अब हम दोनों वेव्स के बारे में बात कर लेते हैं, एस वेव और पी वेव। अब देख सकते हैं एस वेव, प्राइमरी वेव जो है वो सारे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के थ्रू ट्रैवल करता है। और सेकेंडरी वेव की बात करें, वो सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करता है। बट अब इसमें याद रखने का बात एक है कि इसमें शैडो रीजन पी वेव का और एस वेव का कौन कौन सा है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं एस वेव तो पूरा जहाँ तक सरफेस है ये पूरा एस वेव ट्रैवल किया, बट पी वेव इस लिक्विड के थ्रू ट्रैवल करते हुए, रिफ्रैक्ट करते हुए कुछ पार्ट को शैडो रीजन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो वो एंगल देख लेते हैं हम लोग। सो पी वेव का शैडो रीजन है 103 डिग्री से 103 टू 142 डिग्री, इधर भी सेम 103 डिग्री टू 142 डिग्री। और एस वेव का जब वो लिक्विड और सॉलिड से ट्रैवल ही नहीं करता तो इधर रिफ्रैक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो 103 टू 103 ये एस वेव का शैडो रीजन है और ये पी वेव का शैडो रीजन है। आप इसे देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द लॉन्गेस्ट। आसान है ये क्वेश्चन, बट मैंने इसको इसलिए लिया है कि कितना कंट्री से होकर ये पास करता है, ठीक है। एंडीज, और ये 7 कंट्रीज, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिले, अर्जेंटीना। सो आप देख सकते हैं वेनेजुएला से स्टार्ट होता है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिले, अर्जेंटीना, 7 देशों से होकर गुजरता है, ये याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। By which act the union budget was separated from the state budget? By the Government of India Act 1919। अब इसमें हम एक्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं स्पीड से सारे। सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स भी जाना जाता है, आसान है। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, लॉर्ड मिंटो। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, became the first Indian member of the Viceroy Executive Council, ठीक है। अगला चलते हैं। Bicameral legislature was established the Center on Government India Act 1919 and provision are made for formation of Public Service Commission in India। और यहाँ पर देखिए इलेक्शंस सबके लिए, सिख, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, यूरोपियन, ऑन कम्युनल बेसिस। ये 1919 में भी लागू हो गया था और 1909 में मुस्लिम्स के लिए था, राइट। यूनियन बजट वाज सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द स्टेट बजट, जो अभी क्वेश्चन में था हमारे 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो ये यही क्वेश्चन था। स्टैचुटरी कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट, और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 भी जाना जाता है। अगला, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देख लेते हैं, 1935। डायरकी वाज एस्टेब्लिश्ड एट द सेंटर एंड डायरकी हटा दिया गया था फ्रॉम प्रोविंसेस, एबोलिश्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस। सेंटर पे लागू हुआ, प्रोविंस से हटा दिया गया, और बर्मा सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से, और रिजर्व बैंक भी इसी एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को कहा था स्लेवरी चार्टर एंड इट्स अ कार विथ ब्रेक्स बट नो इंजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द अनाउंसमेंट
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट मेड। सो इसमें जनरली डेट तो सबको पता होता है 24 अगस्त 1946। हमने इसमें पोर्टफोलियोज के लिए लिया था, मेंबर्स और उनके पोर्टफोलियोज कौन कौन थे। जवाहरलाल नेहरू आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, होम मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, होम मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, आप किसी को छोड़ नहीं सकते इसमें। जॉन मठाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। जगजीवन राम लेबर। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस। CH भाभा वर्क माइंस एंड पावर। लियाकत अली खान फाइनेंस। ये सब तो BPSC में SSC CGL में हर बार पूछे जाते हैं ये सब सवाल, तो आपको छोड़ नहीं सकते किसी को। अब्दुल राब निस्तार पोस्ट एंड एयर्स। असफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। C राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स। I चंद्रिगार कॉमर्स। GA खान, इन लोगों ने वहाँ पर GA खान देखा था हेल्थ। और जोगिंदर नाथ मंडल लॉ। ठीक है, पोर्टफोलियो जिनके मेंबर्स को आप याद रखेंगे, कुछ तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 54 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें मैंने प्रेसिडेंट के बारे में सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स और आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। सो आर्टिकल 54 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं प्रेसिडेंट के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ इंडियन यूनियन, प्रेसिडेंट के पास। द रूल्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो भी उन्होंने देखा आर्टिकल 54। द प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। और कौन कौन से 2 यूटीज हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच 2 यूनियन टेरिटरीज वर इंक्लूडेड इन द प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज बाय 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखना है, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिल्ली और पुडुचेरी। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय सिंगल सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 56। President candidate have to deposit a security deposit of 15,000. Re-election eligibility of the office of president is mentioned in Article 57. The qualification for being elected as president 58 qualifications 58 में, re-election eligibility 57 में, oath 60 में, impeachment 61 में, joint session of both houses of parliament Article 110 और bill passed by both houses of parliament, so president can रिटर्न इट टू द हाउस फॉर द असेंट और विथहोल्डिंग और रिकंसिडरेशन आर्टिकल 111 में। ठीक है, ऑर्डिनेंस इशू करेंगे 123 में और गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करेगा 213 में। बस इन दोनों को एक्सचेंज कर देना है। हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिक्लेयर जियोग्राफिकल एरिया एज शेड्यूल एरियाज। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है, बट अपने मन से नहीं करते, ये असिस्टेंट उनके एडवाइस पे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम फाइनेंस कमीशन, पहला स्टेटमेंट, द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 2 members. देयर टेन्योर इज फिक्स्ड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। तो देखिए ये चेयरपर्सन होते हैं, बट यहाँ पर 4 members होते हैं। ठीक, और टेन्योर इज फिक्स्ड अंडर ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंट और दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, ये रीअपॉइंट हो सकते हैं और इसमें नहीं। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं इसका 1 और 3 इसका राइट स्टेटमेंट है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंस कमीशन, पहला फाइनेंस कमीशन 1952 to 57 चेयरमैन थे उनके KC नियोगी। दूसरा फाइनेंस कमीशन इसके बाद 57 से 62 चेयरमैन थे K संथानम। और अभी करंट में 21 से 2026 तक चेयरमैन है NK सिंह। और मेंबर्स देख लेते हैं, चेयरमैन प्लस 4 member, वहाँ पर 2 member लिखा हुआ था तो गलत हो गया। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड होगा। और टेन्योर की बात कर लें तो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो और इनका आर्टिकल आप देख सकते हैं, पार्ट भी देख सकते हैं 12। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, संपदा स्कीम। ये आसान है, न्यूज़ में था इसलिए इसे डिस्कस करना जरूरी है। सो प्रमोशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग, अब आप देख सकते हैं 16 से 20 में 6,000 करोड़ एलोकेट हुआ था बजट से। और यहाँ पर क्रिएशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए।
मतलब फूड प्रोसेसिंग से सारा ये रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें इतना ही डिस्कस करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू FRBM एक्ट। इसका अगर फुल फॉर्म देख ले तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। सो एनकेसिंग कमेटी इसका आंसर है, और बाकी तीनों कमेटी को देख लेते हैं। डॉक्टर रघुराम राजन कमेटी, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 2007 में। ठीक है, और इसका मेन पर्पस था नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं विजय केरकर कमेटी, ये किस मॉडल में बेस्ड था? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बारे में था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के मींस इवेल्युएशन पे था। अगला क्वेश्चन, a live description of regional history of Kashmir is found in। ठीक है, इस उसके बाद विमल जलान कमेटी के बारे में देख लेते हैं। ये था बैंक्स सरप्लस फंड टू गवर्नमेंट। बैंक्स सरप्लस फंड टू गवर्नमेंट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ लाइव डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजनल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज फाउंड इन। इसमें चारों बुक को देख लेंगे। आंसर इसका राज तरंगिनी, किताबुल रहला, इब्न बतूता, किताबुल हिंद, अलबरूनी, तुगलकनामा, अमीर खुसरो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमुक्तमाल्याद वाज रिटन बाय विच फेमस रूलर। ये लिखा गया था कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय ने ये लिखा था, राइट। तो चलिए इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये देवराय टू के समय आए थे अब्दुल रज्जाक, फॉरेन ट्रेवलर। ठीक है, देवराय 1 के समय आए थे निकोलो कोंटी, और अच्युत देवराय के समय फरनाओ नुनीस। ठीक है, और कृष्ण देव राय ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके टेन्योर देख लेते हैं। 1509 से 1529 ये बिलोंग करते थे तुलुबा डायनेस्टी से। संगम सुलभ तुलुबा रिविडू ये चारों था ना, ये तुलुबा डायनेस्टी बिलोंग करते थे। और इन्होंने एक सिटी बनाया था नागनपुरम। ठीक है, और इनके कॉन्टेम्पररी जो मुगल एम्पायर में थे वो थे बाबर। इन्होंने कृष्ण देव राय के बारे में लिखा था, ही इज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, और इनके समय जो आए थे फॉरेन ट्रेवल की बात कर लें तो डोमिंगो पाइस और बारबोसा, सारे फॉरेन ट्रेवलर हो गया। देवराय 2 के समय अब्दुल रज्जाक, अच्युत देवराय के समय फर्नांडो नुनीज, कृष्ण देवराय के समय डोमिंगो पाइस एंड बारबोसा, और देवराय के समय यहाँ पे देवराय 1 के समय निकोलो कंटी। ठीक है, और कृष्ण देवराय के समय देख लेते हैं, इनका टाइम पीरियड देख लिया 1519 से 1529। तुलुबा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नागरपुरम शहर की स्थापना इन्होंने ही की। बाबर कॉन्टेम्परेरी था, और कृष्ण देवराय के बारे में लिखा था इन्होंने, इज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रूलर रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अलोंग ऑल द सल्तनत ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आप अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। बैलोर लोदी करीब ये 30 मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ बैलोर लोदी 38 ईयर्स, राइट।
38 ईयर्स इन्होंने रूल किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बट मैं आपको ना एक ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूँ, दिल्ली सल्तनत को याद कैसे करेंगे। कोई पेज खाली को यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, मामा का टकला साला, राइट, मामा भी पता होगा, साला भी पता होगा, ठीक है। मुगलक डायनेस्टी, मुगलक मतलब आप समझ रहे हैं ना, उसको स्लेव डायनेस्टी को भी बोलते हैं। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मामा का टकला साला। अब इसे याद कैसे करेंगे, किसके रूलर कौन कौन है, अरे इसके रूलर कौन कौन है, इसके याद कैसे करेंगे। इस्टेब्लिशर, फाउंडर। सो देखिए, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है जिसका नाम कुणाल है, तो एक फनी सा थोड़ा सा देख लेते हैं। कुणाल जल गया खीर बना के, राइट, मान लीजिए कुणाल जल गया खीर बना के, ठीक है। कुणाल से कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, खीर से खिजर खां, बना के बहरौल लोधी, ठीक है। मामा का टकला साला, ये याद रखेंगे, और कुणाल जल गया खीर बना के। आप कैसे कुछ और रख सकते हैं, बस मुझे कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम इंक्लूड करना था। कुणाल जल गया खीर बना के, कुमार भी कर सकते हैं आप, ठीक है, बट याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब टाइम पीरियड आप देख सकते हैं सबका, यहाँ से ये टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड दोनों का, ठीक है। सबसे ज़्यादा 38 ईयर्स इन्होंने रूल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following substance is found in maximum quantity in the nucleus? इसमें न्यूक्लियस के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स का फीचर्स देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे। प्रोटीन, सो न्यूक्लियस का आप देख सकते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करना, राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस, ये देखिए, और दोनों याद रखना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और स्मूथ में लिपिड सिंथेसिस होता है, और गोल्गी अपैरेटस प्रोटीन प्रोसेस को, प्रोटीन प्रोसेसिंग के लिए काम आता है। लाइसोसोम डाइजेशन और रिसाइकलिंग के लिए, वैक्यूल्स यहाँ पर स्टोरेज ऑफ ऑयल, कार्बोहाइड्रेट, वाटर्स और टॉक्सिन्स। माइटोकॉन्ड्रिया आसान है, एटीपी प्रोडक्शन। क्लोरोप्लास्ट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड शुगर्स वाया फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबिलिटी और सेल वॉल प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स को आप देख लेंगे इसमें। Which of the following test is done for AIDS? ठीक है, Which of the following test is done for AIDS? यहाँ पर देखिए 1, 3 और 4, PCR, CD4 और एलिसा। और रीपा टेस्ट जो है असेसमेंट ऑफ प्लेटलेट्स फंक्शन, प्लेटलेट्स फंक्शन के असेसमेंट के लिए ये रीपा टेस्ट किया जाता है। और 2 टेस्ट और देख लेंगे, विडाल टेस्ट फॉर टाइफाइड फीवर और बिलिरुबिन टेस्ट फॉर जॉन्डिस, ये दोनों आप और देख लेंगे। विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड फीवर के लिए, और बिलिरुबिन टेस्ट जॉन्डिस को पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following blood group does not contain antibody in blood plasma? Does not contain antibody. So, A, B से आप क्या लिखेंगे, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं होता। इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सारा आसान है, बट इंपॉर्टेंस ये देखना है कि एंटीबॉडी किसमें होता है और किसमें एंटीजेंस होता है, राइट। सो एंटीबॉडी का आप देख सकते हैं ओ में होता है ए और बी का, बट ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं होता। सो आप इसी से नाम याद रखेंगे, ए बी मतलब एंटीबॉडी नहीं होता, बस एक ही याद रखेंगे, बाकी आप ऑटोमेटिकली रिवर्स करके पता कर लेंगे किसमें एंटीबॉडी होता है किसमें नहीं होता है। बस मुझे यही डिस्कस करना था, ए बी मतलब एंटीबॉडी। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। What happens to the resistivity of material like silicon, germanium, carbon, etc. when the temperature is increased? रेसिस्टिविटी की बात हो रही है, कंडक्टिविटी जस्ट उल्टा होगा। सो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नॉन मेटल और कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, हम तीनों के बारे में बात कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार डिस्कस कर लेंगे, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। मेटल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड
हमेशा ओवरलैप रहेंगे मेटल में, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर पर ये आराम से कंडक्शन करेंगे। बट सेमीकंडक्टर में क्या है, ये वो आपका कंडक्शन बैंड जो कंडक्ट करेंगे और ये वो आपका वैलेंस बैंड, इसके बीच में ईजी जो गैप होता है वो लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और नॉन मेटल की बात कर लें, इसका कंडक्शन बैंड और इसका वैलेंस बैंड के बीच में ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईजी की वैल्यू होती है, ठीक है, गैप। सो ये कंडक्ट करेगा। इसमें सेमीकंडक्टर में जैसे हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बॉन्ड की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा, राइट। सो इससे क्या होता है कि इसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। नॉन मेटल तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देने के बाद भी जाके वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में आएगा, इसलिए आप देखते होंगे नॉन मेटल जैसे वुड हो गया, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हो गई, इसमें कनेक्शन कितना कम होता है, कनेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिजिबल नहीं है, फिजिबल है, बट माइट बी मिलियंस ऑफ पावर देना पड़े, ठीक है। सो सेमी कंडक्टर आप देख लेते हैं, इसमें कम वोल्ट देने के बाद भी ये वैलेंस बैंड कनेक्शन बैंड में ट्रांसफर होने लगता है और इसकी रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, कनेक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है। और मेटल में क्या है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब कोलाइड करते हैं, कोई चीज़ कोलाइड होगा तो क्या होगा, हिंड्रेंस पैदा होगी, रुकावट पैदा होगी, तो इसलिए उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। बट सेमी कंडक्टर में ये चीज़ नहीं है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी कंडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, रेसिस्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पंचरात्र, पंचरात्र इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? पंचरात्र इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? इसे कुछ डिस्कस नहीं करना, बट ये फैक्ट याद रखना जरूरी था। वैष्णव, ठीक है। बट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जैनिज्म के बारे में, जैन कॉन्सेप्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बुद्धिस्ट काउंसिल का याद कर लिया था पूरा, बुद्धिस्ट काउंसिल का चारों, और जैन काउंसिल का 2 देख लेंगे। इंपॉर्टेंट है बट छोटा है। फर्स्ट जैन काउंसिल, सेकंड जैन काउंसिल, याद ऐसे करना है। 300 BC याद रखेंगे, ये BC है और ये AD है, 512 AD। वेन्यू का देख लेंगे, पाटलिपुत्रा में होता फर्स्ट जैन काउंसिल और बल्लभी में सेकंड जैन काउंसिल। और चेयरमैन की बात कर लेते हैं इनके, स्थूलभद्र और देवरिधिगामी क्षमा शर्मन, ठीक है, देवरिधिगामी क्षमा शर्मन। और रॉयल पेट्रोन की बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका या तो डिस्प्यूटेड है या तो पता नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द ओनली इंडियन हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ये है वेंकट रमन रामाकृष्णन। नोबेल प्राइज, स्टेट नोबेल प्राइज मिला था इनको 2009 में, और किस बेसिस पर? ऑन द रिसर्च ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, रिसर्च एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो चलिए अब हम रिवीजन स्लाइड पे आ गए हैं। लास्ट में जो हम लोग हर सेशन में के अंत में रिवीजन करते हैं, ये वन लाइनर्स के रूप में होता है रिवीजन। तो चलिए याद स्टार्ट करते हैं। पहला ऋग्वेद, चारों वेद के बारे में देखेंगे। ऋग्वेद के बारे में स्टार्ट करते हैं। ओल्डेस्ट वेदा जो इसका हिम्स को रीड करता है, इसको होत्री याद रखेंगे। नेक्स्ट वाले का उद्गाता होगा, ये होत्री है ऋग्वेद का, ठीक है। गायत्री मंत्र 3rd मंडल में, सोम देवता मेंशन्ड इन द 9th मंडल ऑफ दिस वेदा। 10th मंडल वर्णास के बारे में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 250 हिम्स कंपोज फॉर इंद्रा और 200 फॉर अग्नि, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा इंद्र के लिए, उसके बाद अग्नि। द वर्ड गोत्र फर्स्ट मेंशन्ड इन दिस वेद, गोत्र आपको पता होगा, गोत्र, राइट। अगन्य किसके लिए? काउ के लिए, ठीक है। 250 इंद्रा के लिए, 200 अग्नि के लिए। अगला बढ़ते हैं यजुर्वेद की तरफ। यजुर्वेद के लिए अथर्वव्यू, पिछला उत्तरी था, इसका अथर्वव्यू। कंपाइलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ यज्ञास इज अवेलेबल। सेक्रीफाइस यजुर्वेद में ये इंपॉर्टेंट है, ये सेक्रीफाइस मेथड इसमें मेंशन्ड है। प्रोज और वर्स दोनों इसमें। सामवेद की बात कर लेते हैं, एस से साम, एस से सिंग, म्यूजिक, ठीक है। जो इसको रिसाइट करते हैं उनका नाम है उद्गत्री। अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। फर्स्ट मेंशंस ऑफ मेडिसिन इज फाउंड इन दिस वेदा एंड सभा एंड समिति इज कॉल्ड द डॉटर्स ऑफ प्रजापति, यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ वेद 4, नंबर ऑफ वेदांग 6, नंबर ऑफ पुराण 18, नंबर ऑफ उपनिषद 108, ठीक है। आप इसे एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए आप यहाँ तक टिके हैं।